हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन बॉयलर। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव गिवन डेटा एज कोल यूज्ड इज 200 किलो केजी पर आवर एंड स्टीम प्रेशर इज 11.2 बार। फीड वाटर टेम्परेचर हमें दिया गया 32.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर हम फीड करेंगे बॉयलर को, जिसके बाद स्टीम जनरेट होगी। सो एंड मास ऑफ द स्टीम जनरेशन क्या है, 2000 केजी पर आवर। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो स्टीम का बनेगा दैट विल बी 0.95। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 28,800 एंड द इक्विवेलेंट ऑपरेशन हमें निकालना है एंड द बॉयलर एफिशिएंसी हमें निकालना है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आए कि आपको इक्विवेलेंट ऑपरेशन और बॉयलर एफिशिएंसी निकालनी हो, सो आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, जिस वजह से आप ये निकाल सकते हो। सो आपको फॉर्मूले से ही बैक ट्रैप कर सकते हो आप इसको कि बॉयलर एफिशिएंसी, सो बॉयलर एफिशिएंसी जो होती है दैट इज नथिंग बट एम डैश इनटू एच माइनस एच फीड वाटर डिवाइडेड बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। वही आपका इक्विवेलेंट ऑपरेशन जो होता है दैट इज सेम विच इज एम डैश इंटू एच माइनस एच फीड डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वन विच इज नथिंग बट 22 लाइक 57। अगर आपका जो यूनिट्स है एच के वो किलो जूल पर केजी में है, ये अगर आपका किलो जूल पर केजी में है तो आप सीधा इसमें लिख सकते हो कि 2257। वही अगर आपका किलो लाइक कैलोरी पर केजी में है तो आप इसे 540 लिखोगे। सो आप डायरेक्टली 2257 भी याद रख सकते हो। सो ये आपका मेन फॉर्मूलेज हो जाते हैं जो आपको याद रखने होते हैं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जिसमें जो एम डैश रहता है वो हमारे पास कुछ नहीं, वो होता है हमारे पास मास ऑफ द स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कोल। सो आप बेसिकली आप 1 केजी कोल डालोगे तो कितना केजी स्टीम आपको मिलेगा, यही इसका कहने का मतलब है। सो 2000 केजी आपका मास ऑफ स्टीम दिया गया है, 200 केजी आपको मास ऑफ लाइक कोल दिया गया, हो गया हमारे पास 10 केजी ऑफ लाइक स्टीम पर केजी ऑफ कोल। सो दैट इज अवर लाइक जनरेशन रेट। सो ये आपको एम डैश में डालना होगा। अब हमें चाहिए कि एच फीड क्या होगा और एच क्या होगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 28,800 है किलो जूल पर केजी। सो हमें निकालना है कि एच क्या होगा और एच फीड क्या होगा। सो एच फीड जो होता है दैट इज नथिंग बट वाटर, सो दैट इज नॉट स्टीम। सो हो सकता है कि आपके लाइक स्टीम टेबल में गिवन हो ना या ना गिवन। अगर आपके स्टीम टेबल में गिवन है कि एट द रेट 11 बार और 32.15 डिग्री सेल्सियस पे फीड वाटर का एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी का मतलब होता है एच। सो एच अगर क्या होगा, अगर आपको गिवन है तो आपको वही लिखना है। अगर गिवन नहीं है तो आप एक ट्रिक का यूज भी कर सकते हो कि एच फीड इज नथिंग बट लाइक सी पी इंटू टी। सो टी हमारे पास है 32.15 डिग्री सेल्सियस, आपको टी डिग्री सेल्सियस में ही लेना है। सो ये हो जाएगा 32.15। सो ये हमारा सी पी इंटू टी। तो 32.15 इंटू सी पी की वैल्यू आपको लेनी है 4.2 हमेशा से। सो इससे क्या होगा, आप अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू तक पहुंच जाओगे, जो कि आप यूज कर सकते हो सॉल्यूशन लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको अगर स्टीम टेबल में आपके है कि व्हाट इज द लाइक एंथैल्पी एट दैट पॉइंट एंड दिस प्रेशर, तो आप निकाल लो, उसी में से निकाल लो। अगर नहीं है तो आपको ये वाला यूज करना है। सो एच हमें भी चाहिए। सो एच होता है कि स्टीम की एंथैल्पी कितनी है। जैसे कि हमें पहले से पता है कि स्टीम इंजीनियरिंग से कि एच अगर हमें निकालना है तो हमें निकालना होता है कि व्हाट इज एच एफ प्लस व्हाट इज एच एफ जी। सो एच एफ इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो भी उसका लाइक सैचुरेशन टेम्परेचर हो। एंड एच एफ जी इज नथिंग बट द लेटेंट हीट ऑफ लाइक वेपराइजेशन एट दैट प्रेशर। सो हमारे पास प्रेशर दिया गया है 11.2 बार, और हमारे पास ड्राइनेज फ्रैक्शन दिया गया है जो कि होता है एक्स इज नथिंग बट 0.95। सो 11.2 बार पे आपको स्टीम टेबल में देखना है, तो आपको एच एफ और एच एफ जी की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो अगर आप स्टीम टेबल में देखोगे तो आपको एच एफ की वैल्यू मिलेगी लाइक लाइक 11.2 बार पे आपको मिलेगा 784.74 किलो जूल पर के जी प्लस 0.95 जैसे हमें दिया गया ड्राइनेज फ्रैक्शन इंटू एच एफ जी। अगर नहीं गिवन है तो आप एच जी माइनस एच एफ से भी निकाल सकते हो। सो एच जी हमारे पास है 2781.32 माइनस एच एफ जी जैसे हमने देखा, सॉरी एच एफ जैसे हमने देखा 784.74। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो एच की वैल्यू मिलेगी विच इज द एंथैल्पी ऑफ द लाइक स्टीम, सो आप इसे निकाल सकते हो 2681.5 किलो जूल पर केजी। आप जो अपनी वैल्यू आई उसे चेक भी कर सकते हो। एक ट्रिक ये भी आप याद रख सकते हो कि अगर आपका जो एच जी है लाइक आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता
तो पूरी स्टीम होती तो आपका जो वैल्यू क्या बनती एच जी के बराबर बनती जो कि है 2781। लेकिन आपके पास पूरी स्टीम नहीं है, आपके पास कुछ डायनेस्फेक्शन है, मतलब कुछ उसमें वाटर वेपर भी है, तो आपका जो एंथैल्पी है उससे कम ही आनी चाहिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इससे वैल्यू कम आ रही है। तो आप इसे ऐसे भी करके चेक कर सकते हो। जो सुपर हीटेड स्टीम रहेगी उसकी जो एंथैल्पी रहेगी वो एच जी से भी ज़्यादा आती है। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो अपने आंसर को। नेक्स्ट आपको बस इसमें पुट करना है कि एम डैश इज नथिंग बट 10 इंटू 2681.5 माइनस एच फीड हमारे पास आया 135 डिवाइडेड बाय 28,800। दैट इज नथिंग बट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। सो आपको बायोलर एफिशिएंसी मिल जाएगी 88.4%। वही आपको इक्विवेलेंट ऑपरेशन भी आप इससे निकाल सकते हो 10 इंटू 2681.5 माइनस 135 डिवाइडेड बाय 2257। सो आपको जो इक्विवेलेंट ऑपरेशन मिलेगा दैट विल बी 11.28 kg of steam per kg of coal. So yeah, this is your like calculation for equivalent operation and boiler. आप जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बस ये दो फॉर्मूलेस पता है और आपको पता है कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज इसमें कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एम डैश हो गया, हमने बोला कि ये मास ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कोल होता है। एच और एच फीड कैसे निकालने हैं वो जैसे कि स्टीम टेबल से आप लाइक पता कर ही सकते हो। सो या दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।